नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय क्या बन रहा है कि पीएम मोदी साहब के द्वारा क्या किया गया है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया गया है। साथ ही साथ जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके ऊपर में भी एक बड़ा बयान दिया गया है। तो क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, क्या क्या इस मीटिंग के प्रमुख बातें सामने निकल के आई है, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह बात आता है, आईआर उनका पार्ट है, तो उनका स्वागत है। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग द इंडियाज इंटरेस्ट। तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी साथियों से कवर किया गया था। 7 सितंबर की न्यूज है, 8 सितंबर को मैं कवर कर रहा हूं, तो ये आपकी कल की ही न्यूज है। तो न्यूज क्या है साथियों, न्यूज मैंने बता दिया कि इस बार क्या हुआ है, 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए थे वर्चुअली कौन, पीएम मोदी साहब। और ये जो आपका हुआ है, ये हुआ है रशिया के अंदर में, व्लादिवोस्टॉक के अंदर में। ये कहां पे हुआ है, रशिया के अंदर में। अब आप पूछोगे सर ये बताओ कि व्लादिवोस्टॉक है कहां। तो साथियों, रशिया के अंदर में व्लादिवोस्टॉक आप इस जगह पे देख सकते हो, साफ साफ मैप के ऊपर में दिख रहा है, जो रशिया के एक तरह से आपका ईस्ट के साइड में ही पड़ेगा। तो पहला जो मुद्दा साथियों निकल के आया है इस मीटिंग के अंदर में, वो क्या आया है, वो आया है रशिया और यूक्रेन का वॉर। जी हाँ साथियों, पीएम मोदी साहब के द्वारा क्या कहा गया इसमें, जब वो वर्चुअली मीटिंग में एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से जो सबसे ज्यादा किसी देश में जो परेशानी चल रही है, वो चल रही है सप्लाई चेन की। और सप्लाई चेन को जब कोरोना ने पूरी तरीके से प्रभावित किया, उससे कहीं ज्यादा ये यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसे ये प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे कहा गया पीएम साहब के द्वारा कि आप प्लीज डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू, यानी एक तरह से बातचीत के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से इस वार को खत्म कीजिए, क्योंकि इस वॉर से किसी का ना फायदा हो रहा है, ना आपका फायदा हो रहा है, ना यूक्रेन का फायदा हो रहा है, ना बाकी देशों का फायदा हो रहा है। इसमें उल्टा सबको नुकसान हो रहा है। तो पहला बात जो यहाँ पे निकल के आया वो क्या आया साथियों, ये यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट की बातें सामने आ रही है, वो यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा कहा गया। अब दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, दूसरी बात ये आ रही है कि भारत जो है अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहता है अंटार्कटिक रीजन के अंदर में। अब ये आर्टिक रीजन है क्या साथियों, रशिया के लिए आर्टिक रीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि रशिया को जो भी तेल प्राप्त होता है साथियों, वो होता है आर्टिक रीजन के अंदर से। और भारत को जो है, आपको पता है कि एनर्जी कंजम्पशन में भारत कितने नंबर पे आता है, लगभग फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता है। और हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं एनर्जी के मामले में, चाहे वो तेल हो जाए, गैस हो जाए, ये हम लोग रशिया के ऊपर में साथियों डिपेंड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत इसमें जो है अपनी स्ट्रेंथिंग दिखाना चाहता है, पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है, किसके अंदर में, आर्टिक सब्जेक्ट के ऊपर में। तो आप देख सकते हो साथियों कि आर्टिक रीजन जो है रशिया से कहां पे दिखता है, इन द आर्टिक इन द रशिया आर्टिक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इंक्रीज करना चाहता है अपना फुटप्रिंट किसके अंदर में, जो भी हम लोग ऑयल फील्ड्स चल रहे हैं प्रोजेक्ट रशिया के, किसके अंदर में, आर्टिक रीजन के अंदर में, एक तरह से उसमें अपना भागीदारी देना चाहता है। अब तीसरी बात क्या सामने आई, तीसरी बात ये आई कि पीएम मोदी साहब के द्वारा कहा गया कि जब मैं 2019 में वहां पे गया था, वर्चुअली नहीं मतलब फिजिकली जब गए थे, कब, इस आपका ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के अंदर में। अब देखो ये ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है क्या, पहले ये समझ लो आप, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो ईस्ट इकोनॉमिक फोरम एक तरह का इंटरनेशनल फोरम है जो इकोनॉमी के ऊपर में बात करता है। ओके, और ये हर साल, यानी हर साल कहां मनाया जाता है, व्लादिवोस्टॉक, जहां मैंने आपको दिखाया रशिया के अंदर में। तो इसमें साथियों जो ये 15 सितंबर माफ कीजिएगा, 2015 सितंबर में ये हर शुरू हुआ था, और तब से इसे लगातार हर साल मनाया जाता है, और भारत हमेशा इसमें भाग लेता है, चाहे वो 2015 की बात हो। तो जो 2019 में जब पीएम मोदी साहब गए हुए थे फिजिकली वहां पे इस मीटिंग के अंदर में, तब उन्होंने एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के ऊपर में चर्चा किया था। अब आप पूछोगे सर मुझे ये बताओ कि एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी है क्या। देखो साथियों, अगर आप रशिया का जो मैप है उसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक जगह दिखेगा, दैट इज फॉर ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट। अब इसके अंदर में ना साथियों भारत क्या चाहता है, निवेश करना चाहता है, तरह तरह के प्रोजेक्ट चलाना चाहता है। अब किसी पॉलिसी का यह मतलब तो नहीं होता है कि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल देगा,
यहाँ पे मतलब होता है इकोनॉमिक और सोशल, ये दो ही चीजों को ध्यान में रखा जाता है किसी भी इंटरनेशनल संधि के ऊपर में। तो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी का यहाँ पे मतलब क्या है साथियों, यहाँ पे मतलब है जो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में भारत क्या करना चाहता है, निवेश करना चाहता है। तो ये सब मैंने जानकारी आपको दे दी कि 2019 में जब इस चीज के ऊपर में ही चर्चा हो गई थी, दैट इज एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के ऊपर में। और वहां पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे इंडिया वहां पे इंटरेस्टेड है फार्मास्यूटिकल्स, डायमंड्स के अंदर में और भी तरह तरह के इन्वेस्टमेंट में जो है भारत क्या है वहां पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इस चीजों के अंदर में चर्चाएं सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ और किस चीज पे बात हुई है, बात हुई है आपका कनेक्टिविटी के ऊपर में, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसके बाद चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, और इन सब चीजों के ऊपर में चर्चा सामने निकल के आई है। साथ ही साथ कुकिंग कोल सप्लाई के ऊपर में भी बात आके रही है कि साथियों रशिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर निभाता है इसके अंदर में, कुकिंग कोल सप्लाई के अंदर में। और भारत जो है बहुत ज्यादा निर्भर करता है एनर्जी के ऊपर में रशिया के ऊपर में। मैंने बहुत बार बता दिया साथियों कि जो भारत जो है एनर्जी के मामले में रशिया पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए ये सब चीजों के ऊपर में चर्चाएं सामने आई है निकल के। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग था, इसलिए मैंने इसे चर्चा किया। मैंने फिर से एक बार इसे रिकैप कर देता हूं आपके लिए कि इसे वर्चुअली संबोधित किया प्रधानमंत्री जी ने, कहाँ पे, व्लादिवोस्टॉक के अंदर में, रशिया के अंदर में। व्लादिवोस्टॉक मैंने दिखा दिया साथियों रशिया के अंदर में कहाँ पे दिखता है। उसके बाद मैंने ये बता दिया कि पहला मुद्दा आपका यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में था, दूसरा आपका आर्टिक रीजन में भारत इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के अंदर में, साथ ही साथ एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। अब देखो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, एक चीज आप लिख के ले लो कि इस तरह की चीज पूछ सकता है कि एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी क्या है भारत की। तो ये सब क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, प्लीज इसे ध्यान से याद रखना। तो इस पॉलिसी के ऊपर भी चर्चा हुआ क्योंकि 2019 में इस पे चर्चा हो चुकी थी, इसलिए इसे दोबारा दोहराया गया। एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी कुछ नहीं है, बस है आपका कि रशिया के अंदर में जो फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में भारत क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। इन्वेस्ट दो चीजों के ऊपर में करना चाहता है, एक तो आपका फार्मास्यूटिकल्स और दूसरा डायमंड। तो चीजों मैंने कवर कर दिया साथियों, और यहाँ पे बता दिया आपको कुकिंग कोल सप्लाई के ऊपर में भी भारत इंटरेस्टेड है, और तमाम चीजों के ऊपर में भारत कॉरिडोर में भी काम कर रहा है, यानी कनेक्टिविटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहा है यहाँ पे भारत इस मीटिंग के अंदर में। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता दिया साथियों कि 2015 सितंबर में ये शुरू हुआ था और लगातार भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके ऊपर में आपका इंटरनेशनल फोरम है, एक तरह से इसमें इकोनॉमिक के ऊपर में चर्चा होती है। इकोनॉमिक का मतलब साथियों एक बेसिक है, अब जो नहीं जानते हैं वो यूपीएससी ना दे। इकोनॉमिक का मतलब होता है जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, तरह तरह की चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हो वो इकोनॉमी का पार्ट है। तो कोई हम लोग क्या है ना कि बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर में, तो अगर हम इस तरह की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों को सामने रख सकते हैं। अब आप देखो कि जो रशिया है वो कितना एक्सपोर्ट कर रहा है भारत को और कौन कौन सा प्रोडक्ट कर रहा है, और भारत से रशिया क्या क्या मंगवा रहा है और कितना मंगवा रहा है। तो हम लोग का शुरू से चाहे वो हमारा कल्चरल टाइज हो, हमारा सिक्योरिटी टाइज हो, या फिर हमारा इकोनॉमिक टाइज हो, इन्वेस्टमेंट टाइज हो, ये सब हमारा बहुत अच्छा रहा है शुरू से। रशिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर रहा है शुरू से। ये 2019 और 20 की मैं डेटा आपको साथियों आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप साफ साफ इसे देख सकते हो वीडियो पॉज करके भी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ रिलेटेड सर्च वाली मैं काम दे रहा हूं वो आपको करना है। अब जो बच्चे नहीं करना चाहते भाई उनके लिए तो भाई कोई उपाय नहीं मेरे पास, लेकिन आप कर लेना। ये क्या है, पहला आपको पढ़ना है जाके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, उसके बाद चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर के ऊपर में, और द नॉर्थ सी रूट के ऊपर में। अब ये चीजों के ऊपर में आप जाकर पढ़ना क्योंकि ये भारत का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड विषय है। आपको पता है साथियों, एक चीज मैं इस पर पॉइंट दे देता हूं कि आप क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ रिसर्च करने, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है लगातार प्रयास कर रहा है भारत को हर तरफ से घेरने का। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोग क्या करें, चाइना को उससे बड़े तरीके से घेरें, और लगातार भारत इसके ऊपर में प्रयास कर रहा है। तो इसलिए ये सब कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। एक तो हमें ये इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी फास्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ हमें सिक्योरिटी भी देगा। तो इन सब चीजों को पे आप जाकर रिसर्च किया करो, ऐसा नहीं कि मैं बोल देता हूं तो आप इग्नोर कर दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा मत करो यार, प्लीज जाकर रिसर्च करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस बार का 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर में प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, इसलिए मैंने ये चीज चर्चाएं कर दी। 7 तारीख की न्यूज है, 8 तारीख को मैंने कवर कर दिया। आशा करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। मेंस का स्कोप में क्वेश्चन कुछ खास बनता नहीं है, लेकिन बन सकता है कि सिक्योरिटी रीजन में जो रशिया हमारे साथ, हमारा एक तरह से सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल और सोशल क्या रिलेशन है रशिया के साथ, ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आप इन सब चीजों की चर्चा कर सकते हो। तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने सारे दोस्तों के साथ। नॉलेज अपने तक नहीं रखनी चाहिए, पाप लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा, अपना रखे ध्यान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।